एक समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। साहूकार बहुत ही धनवान था। उसके अपने बगीचे थे और बहुत सारी घर के ही पास पेड़ पौधे थे, जिसे काट करके वह बढ़िया बढ़िया सामान बनाता था और बाजार में जाके बेचता था। साहूकार का दिन बहुत ही अच्छा चलता था। उसकी पत्नी भी साहूकार की बहुत ही ज़्यादा मदद करती थी। दोनों पति पत्नी मेहनत से कमाते थे और सुखी पूर्वक रहते थे। साहूकार अपने ही पास में एक दुकान खोला था, जहाँ पे वह दिन रात मेहनत करके बहुत ही कमाता था। बस उसके घर में एक ही चीज़ की कमी थी कि साहूकार और उसकी पत्नी का विवाह 5 वर्ष हो चुका था, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। इस कारण साहूकार और उसकी पत्नी के पास सब कुछ होते हुए भी वह खुश नहीं रहती थी। बहुत से वेदों को दिखाने के बाद, मंत्र पूजा पाठ करने के भी बाद उन्हें कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं होती थी। फिर एक दिन गांव के ही पास के मंदिर से एक दिन पंडित जी आ रहे थे। तब साहूकार ने कहा, पंडित जी, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। पंडित जी के पूछे जाने पर साहूकार ने बताया कि हमारे विवाह को 5 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। तब पंडित जी ने कहा, पुत्र, तुम चिंता मत करो। जैसा मैं तुम्हें उपाय बता रहा हूँ, तुम वह जरूर करना। तुम्हें संतान की प्राप्ति जरूर होगी। फिर क्या था, साहूकार पंडित जी को अपने घर पर ले आया। तब पंडित जी ने कहा, इसी माह में रामनवमी आने वाली है। कहा जाता है, यह पर्व करने से, पूजा पाठ करने से मन चाहा फल मिलता है। तुम राम जी का बहुत ही अच्छा से पूजा पाठ करना। सुबह उठ करके स्नान करके रामनवमी का व्रत करके और शाम में ही कुछ खाना। रामनवमी का व्रत करने समय राम भगवान जी को खीर का भोग जरूर लगाना। ऐसा करने से तुम्हें जो भी मन चाहा फल है वह अवश्य मिलेगा। फिर क्या था, साहूकार और उसकी पत्नी जैसे ही रामनवमी आई, वैसे ही वह उपवास किए और विधि के अनुसार पूजा पाठ किए। साहूकार की पत्नी भगवान राम जी, सीता माता के लिए खीर का भोग बनाई और दोनों पति पत्नी मिल करके उन्हें चढ़ाए। इसी तरह से वह पूजा पाठ करके शाम में उसी खीर से अपना व्रत तोड़े और गरीबों में भोजन भी कराया। फिर क्या था, कुछ ही महीनों के बाद साहूकार और उसकी पत्नी पे राम जी का आशीर्वाद बरस पड़ा। वह पेट से थी, उसे एक स्वस्थ पुत्र जन्म दिया। स्वस्थ पुत्र जन्म देने के ही दिन रामनवमी पड़ा, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम राम रखा। इस तरीके से वह उसका जब बेटा बड़ा हुआ तो उसकी माता सारी कथाएं उसको बताई। वह बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और वह बहुत ही ज़्यादा गुणकारी भी था। अपने पिताश्री का सारा काम करता था। अब उसके पिताजी बहुत ही खुश थे। रामनवमी के ही दिन राम भगवान जी का भी जन्म हुआ था और जैसा गुण राम भगवान में पाया जाता है, वैसे ही उनके बेटे में भी पाया जाता था। वह लोग बहुत ही खुशी से रहने लगे और गांव में इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने लगे कि रामनवमी करने से या उस दिन पूजा पाठ करने से सारी चीज़ का फल मिलता है, सारी आशीर्वाद मिलती है। इस तरीके से उन्होंने गरीबों में भोजन भी करवाया और पूरा गांव में खीर बंटवाया। इस तरह से उनके घर पे हमेशा राम भगवान जी का आशीर्वाद बना रहा और उनके घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं आई। कथा पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।